वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे छोटे से अटल की जो साउथ चाइना सी में मौजूद है और जो अब पूरी दुनिया की निगाहें अपनी ओर खींच रहा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं स्कारबरो शोल की, जिसे चाइना हुआंगयान आइलैंड कहता है और फिलीपींस पनातक शोल या बाजो दे मसिनलॉक के नाम से जानते हैं। यह जगह केवल 200 किलोमीटर दूर है फिलीपीन के तट से और मैनिला के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भीतर आती है। यहाँ के टर्क्वाइज पानी मछलियों से भरपूर हैं और यह तूफानों के दौरान जहाजों को सुरक्षित ठहराव भी देता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी अहमियत क्या है? यह एशिया के उन समुद्री रास्तों के बीच में है जिनमें हर साल $3 ट्रिलियन से ज्यादा का ग्लोबल ट्रेड गुजरता है। चाइना ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वह स्कारबरो शोल पर 3,500 हेक्टेयर क्षेत्र को एक नेशनल नेचर रिजर्व घोषित करेगा। इसका मकसद कोरल रीफ इकोसिस्टम्स की सुरक्षा बताया जा रहा है, लेकिन फिलीपींस इसे एक एनवायरमेंटल कदम नहीं बल्कि अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला मानते हैं। इस नेचर रिजर्व की प्रस्तावित सीमा लागून के मुख्य प्रवेश द्वार के पास है, जिससे फिलिपिनो मछुआरों की पहुंच कठिन हो सकती है। मनीला सालों से चाइना पर आरोप लगाता रहा है कि चीनी मछुआरे क्लैम हार्वेस्टिंग करके रीफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं बीजिंग भी फिलीपींस पर इसी तरह के आरोप लगाता है। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में एक बड़ी बात है, स्कारबरो शोल 2012 से चाइना के नियंत्रण में है। एक टेंस नेवल स्टैंड ऑफ के बाद चाइनीज कोस्ट गार्ड और मछली पकड़ने वाले जहाज वहां प्रभुत्व बनाए हुए हैं। 2016 की इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन रूलिंग ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला दिया था और बीजिंग की ब्लॉकेड को इलीगल घोषित किया था। लेकिन सॉवरेंटी का मसला अभी तक सुलझा नहीं है और बीजिंग ने इस रूलिंग को ठुकरा दिया है। टेंशंस यहां लगातार बढ़ते रहे हैं। बोट रैमिंग्स, वाटर कैनन्स और खतरनाक एरियल मैन्यूवर्स जैसे घटनाएं सामने आती रही हैं। हालांकि अभी तक दोनों पक्षों ने वॉरशिप्स नहीं उतारे हैं, लेकिन यह नजदीक आ सकता है। फिलीपींस के पास सैन्य क्षमता थोड़ी कम है, लेकिन उसका एक बड़ा सहयोगी है यूनाइटेड स्टेट्स। 1951 के रक्षा संधि के तहत अमेरिका ने मैनिला की रक्षा करने का वादा किया है, जिसमें दक्षिण चीन सागर भी शामिल है। चीन के विश्लेषक इस योजना को पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में बताते हैं और कहते हैं कि इससे बीजिंग की गवर्नेंस मजबूत होगी। लेकिन फिलीपींस के विशेष जैसे एक चालाक रणनीति मानते हैं, जो मछुआरों को गिरफ्तार करने और नियंत्रण मजबूत करने के लिए है। उनका कहना है कि यह नेचर रिजर्व असल में कोरल प्रोटेक्शन से ज्यादा पावर कंसोलिडेशन का मुद्दा है। आज इस छोटे से स्कारबरो शोल ने क्षेत्रीय राजनीति के साथ साथ वैश्विक शक्ति संघर्ष में भी एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। यह केवल कोरल रीफ्स का सवाल नहीं बल्कि सॉवरेंटी, सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजी का भी मामला है। हम करियर अनप्लग्ड में ऐसे विवादों के पीछे की सच्चाई को सामने लाते रहेंगे ताकि आप पूरी जानकारी और सही विश्लेषण पा सकें। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही करियर अनप्लग को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े रहें। अपने विचार और सवाल कमेंट में जरूर साझा करें। अगली बार फिर से नई कहानी, नए तथ्य और गहरा विश्लेषण लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सवाल पूछते रहें और कैरियर अनप्लग्ड के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और नमस्कार। Hit that like button, share this video and subscribe to Career Unplugged.